हेलो साथियों, मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आपको बता दूं, सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को मुंबई के दूसरे मैच में जो है वो 31 रनों से जीत हासिल की है सनराइजर हैदराबाद ने। और यहां पे जो है मुंबई को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो आज का ये वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि इस मैच के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने भी हैं। और कह सकते हैं कि इस मैच में आज तक का सबसे बड़ा टोटल बना था। 277 का टारगेट मुंबई इंडियंस को दिया था सनराइजर हैदराबाद ने। और ये टोटल बन भी सकते थे जिस प्रकार से गेम की स्टार्टिंग की थी रोहित शर्मा और ईशान किशन ने। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले क्या कमियां थी मुंबई इंडियंस के हारने का और क्या इसमें सुधार किया जा सकता था, और देखेंगे किस तरह से बल्लेबाजी की गई थी सनराइजर हैदराबाद की तरफ से। जब सनराइजर हैदराबाद की तरफ से ओपन करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे टॉस जीता था मुंबई इंडियन ने और बॉलिंग के लिए इन्होंने चुना था बॉलिंग करना, और इन्होंने बैटिंग करने के लिए ऑफर किया था सनराइजर हैदराबाद को। अब यहाँ पे मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड की जोड़ी आती है और मयंक अग्रवाल बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड जो है वो पहले गेंदे से ही जो है वो अपना वही हिटिंग स्टाइल जो उनका स्टाइल है, और माना जाता है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से 200 बीच में रहने वाला है शुरुआत के ओवरों में। और वो पहले ही जो है आकर के हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है ट्रेविस हेड बहुत तूफानी पारी खेलते हैं और 18 गेंदों में अपनी जो है 50 पूरा करते हैं और लगभग वो 62 रन मार करके वो पवेलियन वापस चले जाते हैं। लेकिन उनके साथ जब मयंक अग्रवाल जो खेले थे वो 11 रन पे ही पवेलियन लौट गए थे आउट होकर के। लेकिन आप देखेंगे जब अभिषेक शर्मा आए तो उन्होंने जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और उन्होंने ये दिखा दिया कि ट्रेविस हेड ने डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि आईपीएल में डेविड वार्नर का रिकॉर्ड था 20 गेंदों में 50 रन का, लेकिन ट्रेविस हेड ने 18 गेंदों में 50 रन बना करके वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा। और उसी मैच में अभिषेक शर्मा ने ट्रेविस हेड का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में 50 रन बना देते हैं यहाँ पे। और पूरा खेल करके लगभग 63 रन बना करके वो वापस जाते हैं। लेकिन अभी तक तो भी सही था, लेकिन जब जो है मार्गन और कार्लसन आते हैं, ये दोनों मिल करके इतनी ताबड़तोड़ पिटाई करते हैं, इतनी ताबड़तोड़ पिटाई करते हैं कि मुंबई इंडियंस की जो है वो हालत खराब हो जाती है। और आपने मैच देखा होगा तो अब समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं। अब दिमाग में नहीं आ रहा था किस बॉलर को लगाएं, किस बॉलर को लगाएं। जो बॉलर आता था उसकी पिटाई होती थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि बुमराह ही एक ऐसे बॉलर थे जो बच रहे थे। अब आप जो है सोच रहे होंगे कि 277 रन मुंबई इंडियंस के सामने बुमराह के होते हुए, तो ये हाँ बुमराह के होते हुए 277 रन गए हैं। लेकिन इसमें कुछ गलतियां हुई हैं मुंबई इंडियंस से जो कि सुधार किया जा सकता था। अगर मुंबई इंडियंस यहाँ पे पहला ओवर बुमराह से कराती, क्योंकि मखाका जो कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं उनका भी कोई अनुभव नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, और उनको जो है पहली बार आईपीएल खेलने के लिए दिया जा रहा था। और यहाँ पे कप्तानी में तो चूक हुई है, क्योंकि उनको जो है पहला ओवर कराना बुमराह के होते हुए। बुमराह आपके पास एक ऐसे बॉलर हैं जो स्ट्राइकर बॉलर हैं। अगर वो बुमराह को पहला ओवर देते तो बुमराह जो है वो दबाव बनाने में सक्षम होते, और दबाव में आने के बाद जो अगला ओवर कोई बॉलर लेकर के आता तो वहां पे उस दबाव के कारण एक विकेट मिल सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि एक ऐसे बॉलर को लाया गया जिसके पास कोई अनुभव नहीं था, और उसके सामने जो ट्रेविस हेड सामने खड़े हैं। और ट्रेविस हेड जो कि आप देख सकते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दौरान जो आपका वर्ल्ड कप चल रहा था फाइनल का, उसमें जो ट्रेविस हेड ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। इंडिया के अच्छे अच्छे गेंदबाजों को उन्होंने पिटाई की थी, लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी लाया गया। और उनका स्ट्राइक रेट इतना खतरनाक है। और आप देखेंगे कि एक नया बॉलर जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, अगर एक छक्का भी पिटाएगा तो उसका जो है पूरी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, उसका एक जो कॉन्फिडेंस है वो खराब हो जाता है। तो इन सब के बावजूद भी मखाबा को लाया गया वहां पे, जबकि वहां पे जसप्रीत बुमराह को आप ला सकते थे, आपके पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन आपने एक ऐसे बॉलर को लाया सामने जिसके पास कोई अनुभव नहीं था। और यहाँ पे अगर रोहित शर्मा होते तो मुझे नहीं लगता है कि वो मकाफा को भी लेके आते, वो सबसे पहले बुमराह को लेके आते। क्योंकि बुमराह की एक स्टाइल, अगर उनके ऊपर एक छक्का आपने मार भी दिया तो अगली 5 गेंद जो है वो आपके जड़ में डालेंगे, इतनी क्षमता बुमराह के पास है। लेकिन इतनी सब होते हुए भी हम जैसे इंसानों को समझ में आ रहा जो बाहर बैठे हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा जो कैप्टन थे। अब जब अब पिटाई शुरू हो जाती है, जब बल्लेबाज अपना हाथ खोल लेते हैं तो वहां पे कोई भी तरीका नहीं बचता है। लेकिन आप याद रखेंगे कि ये मैच तब भी जीता जा सकता था जिस प्रकार से रोहित शर्मा और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत की। आप देखेंगे 4 छक्कों के साथ जब ईशान किशन ने जो है अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी स्टार्ट की, जो है 34 रनों की पारी। और उसी समय रोहित शर्मा ने 3 छक्कों के साथ जो है जो 26 रन बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण रन थे। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो एक ऐसा मैच था जिसमें केवल छक्के चौकों की बारिश हो रही थी।
चौके से ज़्यादा छक्के लग रहे थे और सबसे ज़्यादा छक्कों वाला मैच भी माना जाएगा कि इतने सारे छक्के लगे इसमें। 20 छक्के मुंबई इंडियंस की टीम में लगे और वहीं कह सकते हैं कि जो 18 छक्के हैं वो लगे हैं आपके सनराइजर हैदराबाद में। और आप ये भी देखेंगे कि तिलक वर्मा जो है बीच की पारियों में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और बहुत अच्छा लेकर जाते हैं, फिर टीम डेविड आते हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का यहाँ पे कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। और एक बात जो है बहुत ट्रेंड कर रही है, बहुत सारी जगहों पे चल रही है, बहुत लोग हार्दिक पांड्या को कोस रहे हैं कि ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होता है, वो भी टीम इंडिया के ही प्लेयर हैं। बहुत सारे लोग छपरी नाम से उनको पुकार रहे हैं, लेकिन ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, कल का मैच बहुत मज़ा आया। मुंबई इंडियंस सनराइजर हैदराबाद जो अच्छा खेलेगा, अच्छा जीतेगा और दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, बैटिंग पिच थी और ग्राउंड छोटा था, तो ज़ाहिर-सी बात है बल्लेबाजों को थोड़ा मदद मिली है और गेंदबाजों को यहाँ पे थोड़ी-सी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई गेंदबाज खराब होता है, कोई अच्छा होता है। कभी-कभी उसका दिन नहीं है तो पिटता है। ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस के ही गेंदबाज पिटे हैं, उनके भी गेंदबाज सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाज भी पिटे हैं क्योंकि वो पिच ही ऐसी थी। ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ कमियाँ थीं जिससे मुंबई को सुधार करना चाहिए था और स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में बुमराह को ही यूज़ करना चाहिए था, ठीक है ना? तो ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आगे मिलेंगे अन्य टॉपिक पे। जय हिंद।